सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे पापा के साथ हुआ है, उसने पहले भी ये सीन अपनी मम्मी के साथ भी किया हुआ है। उसने भी कुछ पैसों के लिए अपनी मम्मी का भी मर्डर किया था 2 ढाई साल पहले, पर उस चीज़ में उसको कोई भी सज़ा नहीं हुई थी, वो आ गया था बाहर। उसके बाद वो बिल्कुल खुला घूमता था, उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसके पीछे वालों ने उसका साथ देके उसे छुड़वाया है, जो भी उसके कम्युनिटी के थे ना पीछे, उन्होंने छुड़वाया उसको। उसके बाद पापा से भी थोड़ी बातचीत थी, सभी की थी पूरे मोहल्ले में। पापा के पास यार दोस्त उठते बैठते भी थे, आते थे, हंसी मजाक ना, खाना वाना खाना, तो यही सब कुछ था। तो परसों की बात है, 19 तारीख की, मैं अपने भाई के साथ गन्ने का जूस पीने गया हूँ। मैं आके अपने कमरे में गया हूँ नीचे वाले में, वो उससे पहले से ही बैठा हुआ था, जब उस टाइम मम्मी भी थी। तो पहले तो मेरे पापा ने उससे जूस, वैसे पहले की बात बताता हूँ, तो पापा ने बोला कि 27,000 रुपये एटीएम से निकाल ला। मैंने ठीक है पापा, मैं निकाल लाता हूँ। उस टाइम भी ऊपर बैठा हुआ था। वो है 1 से 2 बजे के बीच की बात, वो 1 से 2 बजे के बीच की बात है। मैं पापा को पैसे एटीएम से देने आया हूँ। उसके बाद मैं चला गया था जूस पीने। तब जूस पीने के बाद मैं घर पर आया हूँ, तो मैं अपने नीचे वाले कमरे में बाल बना रहा था। बाल बनाते बनाते वो ऊपर पापा के पास ही चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते वो रुक गया मेरे को देख के, कह रहा कि भाई मैं पेटीएम कर रहा हूँ 3,000 रुपये, मेरे को कैश दे दो। मैंने भाई मेरे पे तो है नहीं भाई, मैंने सारे पैसे पापा को दे दी। कह रहा अच्छा अच्छा, इतने में वो चला गया था। उसके बाद मैं पापा के पास गया, मैंने पापा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अज्जू के साथ जा रहा हूँ। कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है, कह रहा आ जाइए जल्दी आ जाइए। मैंने हाँ पापा आ जाऊँगा। मैं टी शर्ट बदलने लगा तो जीने पे चढ़ने की आवाज़ आई, कोई चढ़ रहा है। तो पापा ने बोला कोई चढ़ रहा है। मैंने हाँ पापा। तो मैं टी शर्ट उतार के बदल रहा था, तो उसी टाइम जाजू था, उसने मेरे को देखा ना कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो उसने यूँ पर्दा हटा के देखा, एकदम यूँ कर दिया उनने मेरे को देख के, वो एकदम नीचे उतर गया। सर मैं अभी उस टाइम नॉर्मली था कि डेली तो आना जाना, किसी को देखना आया होगा। तो सर मैं उसके बाद चला गया था। 5 साढ़े 5 बजे मेरी दीदी की मेरे पे कॉल आती है कि भाई तू जल्दी आ जा। रो रही थी वो बहुत बुरी तरीके से कि भाई तू जल्दी आ जा। चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने पता नहीं क्या हो गया क्या हुआ। मैंने बहन बता तो सही हुआ क्या। कह रही भाई कुछ नहीं हुआ। मैंने अज्जू भाई चल जल्दी से, मेरे घर पे कुछ सीन हो गया। कह रहा भाई क्या हुआ। मैंने भाई चलिए रुक। मैं नीचे जीने से उतरते ही मैंने पहले पापा को फ़ोन करा। पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भाई पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने दूसरी बार भी करा, भाई पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो मैं जब घर पर आया तो मेरे पापा का मर्डर हुआ हुआ था। तो मेरे पापा के यहाँ गले पे निशान भी थे बहुत। मैं बस क्या बताऊँ सर, मेरे से सर देखा नहीं गया। अब क्या माहौल है, क्योंकि अब लोग यहाँ पर, जो लोग आसपास भी रह रहे हैं, उन सभी का कहना है कि यहाँ पर तो अब लोगों को डर सा लग जाएगा जीने में, कि अगर कोई पड़ोसी जिसका आपके घर रोज आना जाना हो, घर पर अच्छी बातचीत हो, वो इतना विश्वासघात करे, कुठाराघात करे, फिर शख्स इंसान जो है वो विश्वास किस पर करे। सर वो उस टाइम लूट पाट के इरादे से ही आया था। वो उस टाइम लूट, मेरे पापा की जो सोने की चेन थी वो भी उसने तोड़ ली थी। और जो लॉकेट था, जहाँ तक मेरे को सुनने में आई है ये बात, जब मेरे पापा का पोस्टमार्टम हुआ तो मैंने सुनी थी ये बात कि जो लॉकेट था वो उसने निकाल के पापा की जेब में मिला था, क्योंकि वो भोले बाबा बने हुए थे उस पर। तो सर मेरे को यही पता कि अंगूठियाँ चैन वैन अभी कुछ भी, वैसे मुझे नहीं पता कि बरामद हुई है नहीं हुई है किस जी। तरीके का न्याय चाहते हैं आपके पिता के साथ जो कुछ हुआ है? कई लोग यहाँ पर जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई होती है उस तरीके की, क्या सहमति रखते हैं? सर मैं यही बोलूँगा कि जितनी तुरंत जल्दी एक्शन होना। सर यहाँ मोदी जी की जगह अगर योगी जी होते तो सर अभी तक तो हम सबके दिल को थोड़ी बहुत तो सर ठंडक मिल चुकी होती, क्योंकि उसका उसी टाइम इनकाउंटर हो चुका होता। और अब वो जेल में है या नहीं है, क्योंकि हमें अभी कुछ दिखाया नहीं गया। अभी हमसे अंकल जी भी आ रखे थे, वो भी कह रहे थे कि बेटा उसकी वाइफ जेल में है और उसको अभी रिमांड पे ले रखा है। मैंने अच्छा, पर मैं यही चाहूँगा कि उसको फांसी की सज़ा हो या उसका इनकाउंटर कर दे। जैसे मेरे पापा तड़प तड़प के मरे हैं, उसका भी यही हाल होना चाहिए और उसका घर तोड़ देना चाहिए जड़ से पूरा ख़त्म। और उसका घर परिवार का इंसानी हानि रहना चाहिए हमारे मोहल्ले के अंदर बस। सुख की घड़ी माँ बाप के साथ है, और लगातार इस तरीके की बात देखिए, ये माधवराज जी के बेटे थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, कहीं ना कहीं वो दर्द इनके अंदर झलकता है कि इनके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है। अब यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं, हिंदू समाज के सभी लोग यहाँ पर देखिए खड़े हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी माधवराम जी के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए न्याय मिलना जरूरी है। यहाँ तक कि उनके बेटे का भी कहना है कि अगर इस समय उत्तर प्रदेश मॉडल अगर दिल्ली के अंदर लागू होता तो कहीं ना कहीं दिल को, कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलने का काम होता, तत्काल कार्रवाई होती, इंस्टेंट इनकाउंटर होता, और कहीं ना कहीं घर को बुलडोजर कर दिया गया होता। आपके क्या विचार हैं हमारे साथ कमेंट्स में रखें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।